यह आश्रय जो मैंने देखा है सबसे अजीब आकार का है। इसका भयानक रूप न केवल आसपास के जंगली जानवरों को दूर रखता है, बल्कि इसकी नथुने भी चतुराई से धुएं के पाइप के रूप में बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर का स्थान भी बेहद विशाल है। सामने खड़ा यह आदमी लाओ डेंग है, जो किराया देने के लिए पैसे नहीं होने के कारण खुद को मकान मालिक बनाने का फैसला करता है। यह खाली जगह बहुत अच्छी है। दक्षिण की ओर सूरज और उत्तर की ओर चांद, टाइलें भी पलटने के लिए तैयार हैं। यहाँ रहने से भविष्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लाओ डेंग पहले लकड़ी की छड़ और रस्सी का उपयोग करके एक साधारण कंपास बनाता है और फिर उस कंपास से आश्रय के आकार का माप लेता है। इसके बाद लाओ डेंग ने निर्दयी खुदाई मशीन में बदल गया। कुछ ही समय में उसने एक आधे गोल गड्ढे के साथ एक मंच बना दिया। आराम करने के बाद लाओ डेंग पास के जंगल में निर्माण सामग्री इकट्ठा करने गया। सभी लकड़ियों के एक सिरे को नुकीला बनाना होता है ताकि उन्हें जमीन में आसानी से ठोक सके। फिर आधे गोल गड्ढे के चारों ओर एक सर्कल में खंभे ठोक दिए जाते हैं और फिर जंगली ड्रिल की मदद से सभी बीम और खंभों को जोड़ दिया जाता है। पहाड़ों का मौसम इस समय अचानक बदल जाता है और कुछ ही समय में धुंध छा जाती है, जैसे आपकी प्रेमिका पल में अपना मूड बदल लेती है। इस समय लाओ डेंग ने अपनी निर्माण प्रक्रिया को तेज कर दिया। यह सभी को पता है कि त्रिकोणीय आकार लोगों के बीच संबंधों में सबसे नापसंद होता है, लेकिन निर्माण इंजीनियरिंग में यह एक बहुत पसंदीदा चीज है, क्योंकि जंगल में अक्सर बड़े जंगली जानवर घूमते रहते हैं। इसलिए लाओ डेंग एक ऐसा प्रभावशाली आश्रय बनाना चाहता था जो आसपास के लोगों को डराए। कुछ ही समय में लाओ डेंग ने एक भालू के आकार जैसा निर्माण किया और ढांचे की मजबूती भी पूरी तरह से परीक्षण को सहन कर सकती थी। यहाँ तक कि अगर कोई इसके ऊपर कूदता भी है तो भी कोई समस्या नहीं होगी। आश्रय की ऊंचाई और भव्यता को और अधिक उजागर करने के लिए लाओ डेंग ने आसपास की मिट्टी को फिर से खोद दिया ताकि आश्रय की समग्र 3D प्रभाव को और बढ़ाया जा सके। इसके बाद लाओ डेंग पास के इलाके से कुछ पतले और मुलायम टहनियां इकट्ठा करता है और फिर उन्हें ढांचे में लपेटता है, जिससे आश्रय का समग्र ढांचा और भी मजबूत हो जाता है और बाद में कंक्रीट लगाने में भी आसानी होती है। काम खत्म करने के बाद वह मिट्टी इकट्ठा करने जाता है और एक बाल्टी जंगली असम में डालने के बाद उसे कंक्रीट मिल जाता है। अब वह इन गंदगी को दीवारों पर लगाना शुरू कर सकता है। आधे काम के दौरान लाओ डेंग ने एक हाथी के आकार की पुरानी लकड़ी की छड़ी लाई, जिसे उसने नुकीला बनाकर भालू के दांत बनाने के लिए छील दिया। ऐसे दांत उसने कुल 4 बनाए। कहना पड़ेगा कि जब ये लगाए गए तो वास्तव में इसमें कुछ और ही ताकत आ गई। काम खत्म करने के बाद लाओ डेंग फिर से पेंटिंग के पागलपन में लग गया और शाम के समय तक उसने आखिरकार पेंटिंग का काम पूरा कर लिया। लगता है कि मुझे आज रात इस अधूरे आश्रय में ही गुजारनी पड़ेगी। सोचने की बात है कि अगले दिन सुबह उठते ही एक बड़ी बर्फबारी हो चुकी थी। रात भर ठंड में जमे लाओ डेंग ने जल्दी से पत्थर इकट्ठा किए और हीटर बनाने में लग गया। निर्माण पूरा होने के बाद उसने दरारों को भरने